प्रिय छात्रों, आज हम बीएड शिक्षा शास्त्री के भूगोल शिक्षण विषय के अंतर्गत एक भूगोल के आदर्श शिक्षक के गुणों के बारे में विचार विमर्श करेंगे कि एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, एक अच्छे अध्यापक की पहचान उसके गुणों के कारण होती है। ठीक उसी प्रकार से भूगोल की एक आदर्श शिक्षक में अच्छे गुणों का भी होना आवश्यक है। भूगोल के आदर्श शिक्षक के गुणों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक सामान्य गुण, दूसरा विशिष्ट गुण। सामान्य गुण से तात्पर्य उन गुणों से है जो सामान्य रूप से सभी शिक्षकों में होने चाहिए, चाहे वह किसी भी विषय का शिक्षक हो। विशिष्ट गुणों से तात्पर्य उन गुणों से है जो भूगोल के शिक्षक में विशेष रूप से होने चाहिए। हम पहले सामान्य गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें प्रथम नंबर पर है स्वास्थ्य एवं स्वरूप। इसमें देखिए आप, भूगोल शिक्षक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह पहलवान की भांति हो, परंतु उसे निरोग होना चाहिए, कार्य में थकान का अभाव हो, चिड़चिड़ेपन वाले स्वभाव का वह न हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के रंग रूप का हो, लेकिन उसकी वेशभूषा ऋतुओं के अनुसार हो, उसके कपड़े पहनने के ढंग ठीक प्रकार से होने चाहिए। दूसरा है सहयोगात्मक अभिवृत्ति। भूगोल शिक्षक में सहयोगात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। यह अभिवृत्ति विद्यार्थी, विद्यालय एवं समाज के प्रति होना आवश्यक है। तीसरा है दयालुता एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण। विद्यार्थी के विकास में तमाम समस्याएं आती है, उससे अनजाने अथवा जाने में छोटी मोटी भूलें हो जाया करती है। अतः आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक उनके प्रति दया भाव रखते हुए सहानुभूतिपूर्ण ढंग से व्यवहार करे। शिक्षक की सहानुभूति पाकर उसमें आत्मविश्वास पनपता है। नेक्स्ट है आशावादी दृष्टिकोण। एक आदर्श शिक्षक में आशावादी दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण शिक्षक अपने विद्यार्थियों में सुधार की आशा सदैव रखता है। विद्यार्थी कितना ही शरारती क्यों न हो, शिक्षक उसके सही होने की प्रत्याशा को तिलांजलि नहीं देता है। जिस प्रकार से माँ अपने उद्दंड बच्चे के सुधर जाने की सदैव आशा रखती है, वही भाव शिक्षक में होना चाहिए, तभी वह उनका भला कर सकेगा। नेक्स्ट है अनुशासन प्रियता। अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है। इसकी नींव बचपन में ही पड़ जाती है। विद्यालय में शिक्षक के अनुशासन प्रिय होने के फलस्वरूप विद्यार्थी में इस गुण के विकसित होने की संभावना रहती है। कार्य एवं व्यवहार में अनुशासन के पालन की अपेक्षा से विद्यार्थी के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। भूगोल के आदर्श शिक्षक के लिए अनुशासन प्रिय होना आवश्यक है। यह उसके कक्षा के अंदर एवं बाहर के व्यवहार तथा अनुशासन हेतु उपयुक्त तरीकों से स्पष्ट होना चाहिए। अगला नेक्स्ट है निष्पक्षता एवं शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष रहना शिक्षक के लिए अनिवार्य है, चाहे कक्षा की परिस्थिति हो या कक्षा की बाहर की, जैसे परीक्षा, खेलकूद, पार्टी से आगामी क्रियाएं आदि। शिक्षक को किसी भी विद्यार्थी के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए। यदि विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि शिक्षक का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, तो वे उससे अपनी समस्याओं को नहीं प्रकट करेंगे। नेक्स्ट है धैर्य। एक आदर्श शिक्षक का धैर्य अनिवार्य गुण है। शिक्षक एवं शिक्षणेतर कार्यों में प्राय विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तब शिक्षक को धैर्य पूर्वक उस पर विचार करके इस समस्या का निदान करना होता है। विद्यार्थी अपनी कम आयु एवं अनुभव के कारण शीघ्र घबराने लगते हैं। ऐसी दशा में शिक्षक धैर्य पूर्वक उनका मार्गदर्शन कर सकता है। नेक्स्ट है उत्साह।
शिक्षक को अपने कार्य में सफल होने के लिए उत्साही होना चाहिए। कभी कभी कक्षा में या बाहर ऐसी समस्या आ जाती है जहां विद्यार्थी तमाम प्रयासों के बावजूद किसी समस्या को नहीं समझ पाते हैं। ऐसी दशा में शिक्षक को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक निराश हो गया तो विद्यार्थी पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा। अतः बाल विकास की दृष्टि से शिक्षक में उत्साह होना अनिवार्य शर्त है। नेक्स्ट है नैतिक चरित्र। नैतिक चरित्र शिक्षक का आवश्यक गुण है। शिक्षक जिस प्रकार का आचरण करता है, विद्यार्थी उसे स्वतः करने की चेष्टा करते हैं। अतः आवश्यक है कि शिक्षक उच्च नैतिक चरित्र वाला हो, उसकी कथनी और करने में भेद न हो, तभी विद्यार्थियों के लिए वह आदर्श बन सकेगा। विद्यार्थी के नैतिक चरित्र का संबंध जीवन एवं समाज के लक्ष्य एवं मूल्यों से होना चाहिए। उसका एक स्पष्ट जीवन दर्शन हो जो विद्यार्थी को भी अनुकरण के लिए प्रेरित करे, तभी शिक्षक का कार्य सफल माना जा सकेगा। ये इस प्रकार से ये एक अध्यापक के सामान्य गुण थे। इसके साथ ही भूगोल के आदर्श शिक्षक में विशिष्ट गुणों का भी होना चाहिए, जो विशिष्ट भूगोल शिक्षक में होने अनिवार्य है। नंबर 1 है भूगोल विषय का पूर्ण एवं अद्यतन ज्ञान एवं समझ। भूगोल के आदर्श शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण एवं अद्यतन ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान तोता रटंत विद्या की बातें न हो, वर्ण समझ के साथ हो। भूगोल की विषय वस्तु में प्रति क्षण परिवर्तन होते हैं। आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, व्यावसायिक क्रियाओं आदि में बदलाव होता रहता है। पृथ्वी की हलचलें और मानव जीवन पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अनुसंधानों के फलस्वरूप जीव और जगत के विषय में नवीन जानकारियां मिलती रहती है। अतः भूगोल शिक्षक को इन सब के आधार पर अपने विषय के ज्ञान को आधुनिकतम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एवं समझ। भूगोल में शिक्षक की सफलता की दृष्टि से आवश्यक है कि भूगोल शिक्षक को बालकों की मनोवैज्ञानिक दृष्टि को ध्यान में रखकर विषय को पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों के मनोविज्ञान की समझ उसके मानसिक स्तर एवं आवश्यकताओं को समझने की दृष्टि से आवश्यक होती है। विद्यार्थियों की समझ के आधार पर ही शिक्षक उनके शिक्षक की सम्यक व्यवस्था उनके स्तर के अनुकूल कर सकता है। साथ ही वह विद्यार्थियों का समुचित रूप से मार्गदर्शन भी कर सकता है। नेक्स्ट भूगोल विषय के अध्यापन का पूर्ण प्रशिक्षण। भूगोल का उच्च अध्ययन करके एक व्यक्ति भूगोलवेत्ता तो हो सकता है, पर वह विषय का अच्छा शिक्षक भी नहीं कहा जा सकता है। भूगोल के आदर्श शिक्षक होने के लिए उसे भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों, शिक्षण पद्धतियों, युक्तियों, सामग्रियों, भौगोलिक क्रियाओं आदि के आयोजन, मूल्यांकन, विधियों आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक की इनमें व्यवहारिक योग्यताएं भी होनी चाहिए। इसके लिए भूगोल के अध्यापन का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करना उसे पढ़ाने की दृष्टि से अनिवार्य है। भूगोल के आदर्श शिक्षक को भूगोल शिक्षण का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य सामग्रियों को ऋतुओं के अनुसार रखने की योग्यता। एक आदर्श शिक्षक भूगोल की पाठ्य सामग्री को कक्षा में प्रस्तुत करने में ऋतुओं का ध्यान रखता है। जलवायु, कृषि, मानव जीवन आदि ऐसे प्रकरण हैं जिन्हें शिक्षक ऋतु विशेष के अनुसार अध्यापन हेतु ले जा सकता है, अथवा उसकी सामग्री का एक साथ शिक्षण न करके ऋतुओं के अनुसार विभक्त करके अध्यापन की योजना बना सकता है। इसके लिए शिक्षक को ध्यानपूर्वक विचार करके शिक्षण की योजना बनाने में योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है स्थानीय भूगोल की समझ। भूगोल के अध्ययन में स्थानीय भूगोल का बहुत महत्व है। स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर यह भौगोलिक अध्ययन का आधार होता है। अतः भूगोल के आदर्श शिक्षक को स्थानीय भूगोल के प्रत्येक तत्व का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए।
उसके विभिन्न मानचित्र, मापचित्र, फोटोग्राफ्स तैयार करके रखना चाहिए। स्तरानुसार किसी सामग्री का और कैसे उपयोग करना होगा पर भी विचार करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यटन में रुचि। भूगोल मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों से अधिक सीखा जा सकता है। यह उक्ति पूर्ण रूपेण सत्य है। भौगोलिक प्रभाव, मानव जीवन का प्राकृतिक पर्यावरण आदि का अध्ययन उन्हें देखकर ही भलीभांति हो सकता है। अतः भूगोल की आदर्श शिक्षक को कक्षा के बाहर निकलकर स्थानीय एवं दूरस्थ स्थानों की यात्रा के लिए सदैव तैयार होना चाहिए। उसे ऐसे स्थानों पर विद्यार्थियों को ले जाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। यात्रा के माध्यम से एक और जहां विद्यार्थियों को भौगोलिक ज्ञान मिलता है, वहीं विभिन्न प्रकार के नमूने, चित्र आदि एकत्र करने के अवसर भी मिलते हैं, जिसका सदुपयोग भूगोल के संग्रहालय को समृद्ध बनाने में किया जा सकता है। भूगोल का शिक्षक यात्रा वहां सामग्रियों की संग्रह करने में तभी तत्पर होगा जबकि उसे पर्यटन में रुचि होगी। नेक्स्ट है कहानी बनाने एवं कहने की दक्षता या क्षमता। विशेषकर प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षक के लिए कहानी पद्धति बहुत उपयोगी होती है। अतः विभिन्न भौगोलिक वर्णनों को कहानी के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। भूगोल के आदर्श शिक्षक में यदि कहानी की रचना करने तथा उसे उचित ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता है तो वह खेल खेल में ही भूगोल का शिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। नेक्स्ट है भौगोलिक कौशलों में दक्षता। भूगोल शिक्षण में प्रयोगात्मक कार्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानचित्र, एटलस, ग्लोब, आरेख आदि उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनकी रचना करना और इनको पढ़ाना दोनों ही आवश्यक है। इस प्रकार मौसम निरीक्षण के यंत्र, सर्वे के यंत्र आदि भूगोल में प्रयोग किए जाते हैं। इस सबसे संबंधित कौशलों में भूगोल के शिक्षक को पटु होना चाहिए, अन्यथा अपने विद्यार्थियों में वह संबंधित कौशलों का विकास कैसे कर सकेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि भौगोलिक कौशलों में दक्षता भूगोल के आदर्श शिक्षक का एक अनिवार्य गुण है। नेक्स्ट और लास्ट विशिष्ट गुण है नेतृत्व की क्षमता। किसी भी विषय के शिक्षक के लिए नेतृत्व का गुण आवश्यक होता है, पर भूगोल के शिक्षक के लिए इसकी विशेष आवश्यकता होती है। कक्ष में शिक्षक एवं प्रयोगात्मक कार्य संपन्न कराते समय स्थानीय अध्ययन अथवा भ्रमण हेतु कक्षा के बाहर जाते समय विद्यार्थियों का नेतृत्व आवश्यक है, अन्यथा अपनी अपनी डपली अपना अपना राह वाली बात हो जाती है और एवं अराजकता का माहौल बन जाता है। भूगोल शिक्षक के सफल नेतृत्व के फलस्वरूप विद्यार्थी शिक्षण के ध्येय को सुगमता से प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट है और बढ़ा देते हैं नेतृत्व। नेक्स्ट है आपके निरीक्षण की क्षमता। 10 नंबर पर भौगोलिक अध्ययन मात्र कक्षा तक सीमित नहीं माना जाता है। इसके लिए कक्षा के बाहर वस्तुओं को देखने की आवश्यकता होती है। बाहर फैले विराट संसार में विद्यार्थी क्या देखे, ये बात भूगोल के शिक्षक को स्पष्ट करनी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि वह स्वयं पहले बाहर वस्तुओं का निरीक्षण कर ले, तब विद्यार्थियों को उनका निर्देश करे। चारों ओर फैले विराट में भौगोलिक महत्व की कौन कौन सी चीजें हैं। नेक्स्ट है अध्ययनशीलता एवं विस्तृत रुचि। शिक्षण की दृष्टि से भूगोल की विषय वस्तु को अधुनातन बनाने की आवश्यकता होती है। साथ ही भूगोल का सह संबंध पाठ्यक्रम के अन्य विषयों एवं विद्यार्थी के पर्यावरण से स्थापित करना होता है। इसके लिए भूगोल के शिक्षक का अध्ययनशील एवं विस्तृत रुचि वाला होना अति आवश्यक है।
अध्ययनशील होने से वह भूगोल के अधुनातन ज्ञान को अपने आप को संबंध रखेगा। तो इस प्रकार से भूगोल के शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए, जिससे वह नई नई जानकारी प्राप्त कर सके और अपने विद्यार्थियों को दे सके। अगला टॉपिक अगले लेसन में अपन पढ़ेंगे। सो थैंक्स।